हेलो। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, साइंटिफिक नोटेशन एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ चुके थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले हमारा सिग्निफिकेंट फिगर से। तो यहाँ में हमें जो ये वाला है पूरा एक मल्टीप्लिकेशन दे रखी है और डिवीज़न बेस में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं रिजल्ट में, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें रिजल्ट रिपोर्ट करना होगा। तो हमने दो रूल पढ़े थे, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि एडिशन और जो आपका सब्सट्रैक्शन उसमें एक रूल लगता था। उसमें क्या देखना होता था, हमें आंसर वहाँ तक रिपोर्ट करना होता था जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हों। जिस नंबर में जो भी हमारा टर्म रहेगी उसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने थे, तो उसी के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर रिपोर्ट करना होता था। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें फाइनल आंसर उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना होता है जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इनमें से कोई एक टर्म में। तो यहाँ पर अगर आप इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा ये, पर ये करेक्ट आंसर नहीं है। हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल लगता है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखनी है, वो इन जो ये जितने भी टर्म है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 7.5 इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास 3 और इसके पास फिर से 4। तो इन पे फाइनल आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना होगा क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने होते हैं। तो 7.5 के अकॉर्डिंग यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही मैं क्या करूँगा, आंसर को रिपोर्ट करूँगा। तो यहाँ तक मेरे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं तो आंसर क्या आएगा, सिंपल 30। नेक्स्ट में एडिशन वाला रूल लगेगा। एडिशन क्या कहता है, फाइनल आंसर उतने डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना होता है कि जो ये जितने भी टर्म है एडिशन में शामिल है इनमें से लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके पास हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के पास 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने हैं 4 और यहाँ पर कितने हैं 3। तो आंसर कितना रहेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए। तो ये एडिशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। तो इसको कितने तक डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करना है, 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 5.86। अब 6 को क्या मैं 6 ही लिखूंगा कि उसमें ऐड करूंगा। अब ये देखना होगा आपके 6 के राइट हैंड साइड में क्या है। अगर वो 5 से बड़ा है तो 6 में मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, अगर वो 5 से छोटा है तो एज इट इज उसको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 है जो 5 से बड़ा है, तो मुझे यहाँ पर आंसर में यानी कि 5.86 या 5.87 रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन भी है और क्या है साथ में मल्टीप्लिकेशन भी है। तो पहले ब्रैकेट बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट खोल लूंगा मैं। तो इसको सोल्व करने के बाद यानी कि इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो इस आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यहाँ पर रूल लगेगा, पहले रूल लगेगा आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर कितने हैं 4, दोनों में 4 डेसिमल प्लेस हैं। तो आंसर में कितने डेसिमल प्लेस आएंगे 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको। इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट को कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या कहता है कि इन दो में से जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3, लेकिन इसके पास कितने 1 2 3 4 5। तो ये कम है, तो आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा हमारा 3 तक। तो 1 2 3, अब ये 0 है, 5 से छोटा है, तो आंसर को यहीं तक ट्रंकेट हो जाएगा 1.23। ठीक है, डी में क्या है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे डिवीजन है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक ही रूल लगता है। आफ्टर इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा ये। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक मुझे रिपोर्ट करना होगा, आंसर मुझे उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना होगा जो इन टर्म्स में से लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास हैं। तो 8.5 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, और यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिपोर्ट करना होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं 3.5 तक। तो 3.5 को क्या मैं 3.5 लिखूंगा, मैं ऐड करूंगा। अब तो ये देखना पड़ेगा, ये नंबर 5 से छोटा है, तो 3.5 को एज इट इज छोड़ दूंगा। तो आंसर क्या आएगा 3.5 आएगा। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने में सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रूल क्या था, जो भी जीरो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हैं वो अनएम्बिगस होती हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग लेस होती हैं वो। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट 2 ही हैं, 2 और 5। इसके बाद कोई कुछ नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे 2। 208 में जीरो जो है 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 3, 1 2 3। यहाँ पर 2 जीरो हैं, क्या सिग्निफिकेंट होंगी, हाँ सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। तो 1 2 3 4
कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 4। ये वाली जीरो क्या सिग्निफिकेंट होगी, नहीं। राइट हैंड साइड में जीरो तभी सिग्निफिकेंट होती है अगर वो डेसिमल के बाद में है। अगर वो डेसिमल के बाद में नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कितना आंसर आएगा 3, 1 2 3। यहाँ पर ये जीरो क्या सिग्निफिकेंट है, हाँ, क्योंकि ये जीरो किन के बीच में आ रही है, दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में आ रही है। ये वाले जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि क्या बताया था, रूल क्या था, डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये जीरो डेसिमल के बाद में है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट होगी। 5 तो सिग्निफिकेंट है ही, नॉन जीरो डिजिट है। तो अगर किन्हीं दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में कितनी भी जीरो आती हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे हमारे, 4 होंगे। इधर ये वाले जीरो क्या सिग्निफिकेंट होगी, हाँ होंगी, क्योंकि ये वाले जीरो किन के बीच में नहीं है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमारे, यहाँ पर दिखना 1 2 3, तो कितना आंसर आएगा। अब ये 2 के बाद राइट हैंड साइड में पहला डिजिट देखना है। अगर वो 5 से बड़ा है तो एक ऐड करना होगा, अगर 5 से छोटा तो एज इट इज लिख दो। सिंस 1 जो 5 से छोटा है तो आंसर क्या रहेगा, 34.2 आंसर आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 1 2 3 3 यहाँ तक बनती है। अगेन 4 के राइट हैंड साइड में 1 है जो 5 से छोटा है, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 10.4। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ बनती है। अब 9 के राइट हैंड साइड में क्या है, 7 है, 7 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो 0.0 इधर एक ऐड होगा तो क्या बनेगा 0, इधर कितना हो जाएगा 6 और 4 एज इट इज, तो आंसर कितना आएगा 0.0460। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनती है यहाँ तक है। अब 8 क्या है, 8 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो 281 आंसर आ जाएगा। अगेन सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करनी है, तो ये वाले जीरो तो काउंट नहीं होगी, काउंटलेस है, सॉरी अनएम्बिगस है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं पर, केवल 2। अगेन ये वाले जीरो काउंट नहीं होगी, ये वाले जीरो होगी क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रही है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं हमारे, 3। यहाँ पर सारे की सारे जीरो काउंट होंगे क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं, तो 1 2 3 4 5। ये वाले जीरो नहीं काउंट होंगी। देखो डेसिमल के बाद हैं, तो क्या कहा था, डेसिमल के बाद वाली तो सिग्निफिकेंट होती हैं। वो डेसिमल के बाद वाली जीरो तभी सिग्निफिकेंट होती हैं किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में आती हूँ, ठीक है, राइट में हो, लेकिन ये डेसिमल के लेफ्ट में है, लेफ्ट वाली काउंट नहीं होती, तो ये वाली काउंट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी रोल नहीं होता, केवल इन्हीं का होता है। तो 1 2 3 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हमारी, 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, इनको भी 1.2 है ये एनसीईआरटी का, तो 3 तक लिखना है। तो 1 2 3 3 यहाँ तक हो जाती हैं। अब ये 6 जो है हमारा 5 से बड़ा है, तो इसमें 2 में एक ऐड हो जाएगा, तो 6.03 होगा। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक हो जाती हैं। 5, अब 5 के लिए रूल लगता है, अगर 5 आ जाए, देखो 5 से बड़ा होता तो एक ऐड कर देते हैं 6 में, 5 से छोटा होता तो एज इट इज लिख देते, लेकिन अगर 5 है तब क्या करेंगे। 5 के लिए रूल क्या होता है, 5 के राइट हैंड साइड में देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 6, अगर वो ओड है तो उसमें एक जोड़ देंगे और इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2.36 है, 2.36 है। इसमें ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला क्या है, इवन नंबर है। 60,000, तो 60,000 ये 60,000 हो गया, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ, 10⁴ साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया इसको, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसमें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्ट करना है इसको, तो 2.861, तो यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती हैं। 6 के लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में जो डिजिट है वो कितना है हमारा, 1 है, 5 से छोटा है, तो वो नहीं होगा, तो 2.86 है। मल्टीप्लाई 10⁵ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इसमें। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो हमें लिखना होता है वो होता है 1.00 समथिंग समथिंग 9.99999 से, और मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं 10⁻n, n कोई नंबर है, ठीक है। तो इसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना होगा तो कितना करना होगा, 4.8, ठीक है, 4.8 लेकर आना होगा। अब 4.8 लेकर आने के लिए यहाँ पर कुछ 10⁻n कुछ होगा। अब वो n कैसे डिसाइड करना है,
देखो पहले इसको नॉर्मली लिखते हैं 0.0048 लिखते हैं, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ 48, डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। 48 को मैं 4.8 इंटू 10 लिख सकता हूँ, तो अगेन 4 0 आएंगी, तो 1 0 से 1 0, तो 4.8 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3, तो 4.8 इंटू 10⁻³ लिखना होगा। 234 को 234 लिखना है, तो इसको कैसे करूँगा, यहाँ पर डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट उतनी जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या करूँगा 2.3400 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, 10⁻कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 500 को लिखना है, 500 को 500.5, अब इसको लिखना है 5.00, तो कितनी जीरो, कितने डेसिमल लगाए हैं, यहाँ से डेसिमल जो यहाँ पर शिफ्ट किया गया है 2 के बाद, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 2, 8008, तो 0 डेसिमल यहाँ आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई में कितने जीरो, कितने 10⁻⁴ आएंगे 1 2 3, तो 10⁻³ आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इन दो के बीच में मिडल में लाई करता है ये, तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। फिल इन द ब्लैंक। 1 किलोमीटर को बेसिकली mm में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर टू mm, 1 किलोमीटर को किस में बदलना है mm, मिलीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 इंटू 100 इंटू 10 मिलीमीटर, तो कितना होगा 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁴ कितने हो गए हमारी, सॉरी यहाँ पर 100 है, तो 10⁻⁴ कितना होगा 6 मिलीमीटर, ठीक है। अगेन 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर टू पिकोमीटर, अगेन यहाँ तक सेम रहेगा मीटर तक, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर 100 मीटर। अब 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 3 जीरो पहले ही है, यानी कि 10⁻3 और इंटू 10⁻12 कितना हो जाएगा 10⁻15 पिकोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 पिकोमीटर। नेक्स्ट है 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सो मिलीग्राम टू किलोग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो कितने ग्राम होंगे 3, यानी कि मिलीग्राम। सो 1 2 3 4 5 6 है, तो 10⁻6 मिलीग्राम, यानी कि किस में कितने ग्राम में 1 किलोग्राम, लेकिन हमें तो 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये 10⁻6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻6 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 10⁻6 किलोग्राम्स विच इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻6 क्या होंगे किलोग्राम होंगे, ओके। नेक्स्ट मिलीग्राम को नैनोग्राम में चेंज करना है, तो मिलीग्राम टू नैनोग्राम क्या करना होगा, यानी कि नैनो का मतलब होता है 10⁻9, ठीक है, तो नैनोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखो अगेन वही 1 ग्राम विच इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है, और 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं 10⁻9 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोग्राम। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोग्राम विच इज इक्वल टू 10,000 मिलीग्राम। तो मुझे मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करना है नैनोग्राम में, तो यहाँ पर 1 रखूंगा, 1000 को इधर डिवाइड में ले आऊंगा, तो 10⁻9 ऊपर है और 10⁻3 नीचे आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10⁻6 आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 क्या बन जाएगा नैनोग्राम।
ग्राम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 1 ml टू लीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जो ml होता है 1 मिलीलीटर, उसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि 1 ml इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, और अभी बताया ml का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, पर मुझे तो 1 ml यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 को उधर ले जाऊंगा, 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 10⁻³ लीटर। सो 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब डीएम की क्यूब और लीटर जो है वो एक ही चीज होती है, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 10⁻³ डीएम क्यूब। नेक्स्ट है इफ द स्पीड 1.22 है ये, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस 10⁸ आएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 2 नैनो सेकेंड्स है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट लिखना हमें 2 नैनो सेकेंड्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नैनो सेकेंड दे रखा है यहाँ पे, नैनो सेकेंड से, यानी कि नैनो सेकेंड, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकेंड, इसकी बात कर रहा है। तो 10⁻⁹ सेकेंड होते हैं नैनो सेकेंड में, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 2 × 10⁻⁹ सेकेंड हमें दी गई है, यानी कि हमारा क्या है टाइम दिया है, ठीक है। और स्पीड दे रखी है कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होती है, सॉरी स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी है 3 × 10⁸ एंड टाइम हमारा कितना है 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी का 1.27 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स है। सो बेसिक यूनिट्स में बदलना है, बेसिक यूनिट मतलब एसआई यूनिट में बदलना है यहाँ पर। तो जो पिकोमीटर है ये हमारी बेसिक यूनिट नहीं है। अब लेंथ की बेसिक यूनिट कौन होती है, लेंथ की बेसिक यूनिट होती है मीटर। सो एक पिकोमीटर में अभी बताया था कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻12 मीटर होंगे। सो कितना सिंपली 10⁻⁻12 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। अगेन पिकोमीटर में सेम 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलीग्राम, अब मास की जो यूनिट होती है वो कौन होती है किलोग्राम। अभी निकाला था 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, अगेन 10⁻³ किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶ किलोग्राम। सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ किलोग्राम। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेगा 25365 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम हो जाएगा। बट द एसआई यूनिट ऑफ द मास हाउ इज इट डिफाइंड्स। सो एसआई यूनिट होती है मास की, होती है किलोग्राम। तो किलोग्राम को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द प्लेटिनम इरेडियम ब्लॉक स्टोर्ड एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन फ्रांस। यानी कि फ्रांस में जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है वहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो मेटल प्लेटिनम और इरेडियम का बना हुआ है। अब उसको एज ए स्टैंडर्ड माना गया है कि इसके इक्विवेलेंट जितना ही मास होगा वो 1 किलोग्राम माना जाएगा। तो दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड डेफिनेशन। व्हाट विल बी द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स। सो माइक्रो आपको पता है माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6 होता है, डेका 10⁻⁻ आपका 1 होता है, मेगा 10⁻⁶ होता है। जो MB यानी कि जो डेटा की बात करते हो कि 1024 MB डेटा है या फिर जितना भी डेटा है तो उसका मतलब कितना होता है 10⁻6 है। गीगा GB वाला तो 10⁻ कितना होता है ये 9 होता है। फेमटो कितना होता है 10⁻⁻15 होता है। न्यूमेरिकल है 1.21। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन व्हेन N2 and O2 रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है बेसिकली आपको, और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है। तो इसमें बताना है विच लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबो एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का मास आप फिक्स कर लो और आप ऑक्सीजन का मास देखो उसके साथ,
तो इनमें से जो मास आएगा उसकी सिंपल होल नंबर मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास जो है मैं 14 फिक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 14 है, ऑलरेडी 14 है। यहाँ अगर मैं इसको 28 को डिवाइड करूंगा 2 से तो कितना आएगा 14, तो इधर भी डॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16 ग्राम। यानी कि 28 पार्ट नाइट्रोजन के साथ कितने पार्ट कंबाइन होते हैं, 32 पार्ट ऑक्सीजन। तो 14 के साथ कितने होंगे, हाफ हो जाएगा इसका भी, तो 16। इधर भी 14 कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन का मास कितना रखना है फिक्स, 14 14 14 एंड 14। तो इधर भी आधा करना पड़ेगा मुझे, कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था, वो कहता था कि इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 एलिमेंट्स, यानी कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंबाइन होने के बाद 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, तो उनके जो एक को फिक्स रख लेंगे। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास फिक्स रख लूँ मैं और देखूँ कि ऑक्सीजन का मास कितना कितना है, तो ये वाली जो रेशो होंगी वो सिंपल होल नंबर मल्टीपल होंगी। तो आप देख रहे हो 16, सबको 16 से डिवाइड कर दो या जो भी सुटेबल नंबर होता है, तो ये वाली किसके अकॉर्डिंग आती है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से। तो ये कौन सा लाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म द 2 ऑक्साइड हैविंग द कंपोजिशंस, जिसमें फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन इतने परसेंट है, सेकंड ऑक्साइड में। तो इसमें भी लॉ बताना है कौन सा, सॉरी इसमें बताना है कि क्या ये एग्री करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 2 ऑक्साइड दिए हैं। तो लेट्स सपोज एक तरफ लिखता हूँ फर्स्ट ऑक्साइड और दूसरी तरफ हमारा कौन है, सेकंड ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑक्साइड में हमारा कार्बन कंटेंट कितना है, कार्बन है फर्स्ट ऑक्साइड में 42.9%। तो इतने कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा यानी कि 100 माइनस 42.9। सेकेंड ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है, 27.3% है, तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 27.3। तो इसमें से करूँगा अगर मैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 57.1 आ जाएगा इधर, और इधर कितना आएगा मेरा 27 है, तो 28 62.7 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम का मेरे पास सैंपल है, तो इधर फर्स्ट ऑक्साइड में 100 ग्राम में से 42.9 ग्राम तो क्या उसमें कार्बन है, और रिमेनिंग जो लेफ्ट है वो कौन हमारी ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपको किसी एक का मास फिक्स करना होगा, ठीक है, और दूसरे के मास की रेशो देखनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, या तो आप कार्बन का मास फिक्स कर लो या फिर ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लो, किसी का भी मास फिक्स कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखना 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद कितने ग्राम के साथ रिएक्शन करती है, 42.9। 1 ग्राम ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी, 42.9 डिवाइडेड बाई 57.1। तो इसको अगर मैं देखूं तो क्या रहेगा ये, तो ये रहेगा 42.9 डिवाइडेड बाई 57.1, तो ये रहेगा 0.751। यानी कि 1 ग्राम कार्बन के साथ, 1 ग्राम के कार्बन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होती है, सॉरी 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितने ग्राम कार्बन कंबाइन होता है हमारा, 0.751। तो सिमिलरली 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए इधर भी निकाल लूंगा, देखना यहाँ पर 62.7 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन विद कितने ग्राम के साथ, 27.3। तो 1 ग्राम के साथ, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइन होगा, तो 27.3 डिवाइडेड बाई 62.7, ठीक है। तो 23.7 डिवाइडेड बाई 62.7, तो ये हमारा आ गया 0.3779। अब जो देखो, अब एक का मास फिक्स हो गया 1 ग्राम ऑक्सीजन, और इधर भी कितना हो गया 1 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हमारा कार्बन इधर इतना है और इधर इतना है, तो इन दोनों की रेशियो निकालनी है, और वो रेशियो कैसे होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर मल्टीपल होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, ये आ गया, तो इसको डिवाइड करना है इधर वाले से 7.15 से, 7.15 से,
तो ये हमारा कितना आ रहा है 1.5। 1.5 कितना होता है 1/2। तो ये ओबियसली क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये एग्री करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। तो 10th क्लास में आपने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या इक्वेशन पढ़ी थी, H2 प्लस O2 क्या बनाता है H2। अब ध्यान रहे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है हमारी, तो बैलेंस करूंगा इसको 2H2 प्लस O2, कितने वाटर मॉलिक्यूल आएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस दे रखा है हमें और 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस दे रखा है, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल कितना प्रोड्यूस होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा, कोई नहीं करना आपको, कुछ नहीं देखना इसमें। देखो 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो कितने वॉल्यूम वाटर बन रहा है 2। यानी कि सिंपली क्या कह रहा हूं मैं, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन से 2 वॉल्यूम वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन के दे रखे हैं, तो 10 से देखो 2 से कितना बन रहा है 2, तो 10 से कितना बनेगा, ओबियसली 10 वॉल्यूम वाटर बनेगा, ठीक है। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। The SI unit of the pressure Pascal is shown as the Pascal is equal to Newton per meter square. If the mass of the air at the sea level is this calculate the pressure in the Pascal। यानी कि प्रेशर निकालना आपको, मास ऑफ एयर दे रखा है सी लेवल पर, यानी कि समुद्र पर ठंडी ठंडी हवा बह रही है और उसका जो सी लेवल पर उसका मास है वो है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने ग्राम है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एरिया। तो मास दे रखा है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड।